उत्तर प्रदेश के शामली नगर पालिका में कितना विकास हुआ है, नेटवर्क टीम ने इसका जायजा लिया। हालांकि नगर पालिका में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा विकास हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि विकास की गति बेहद धीमी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधीक्षकों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक बार फिर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर दावेदारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन शहर के लोग इन बीते 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद शामली में विकास कार्यों में पिछड़ी नजर आ रही है। जब इस मामले में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शहर की मूलभूत समस्याएं जैसे ट्रैफिक जाम, पानी, सफाई ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शामली जिला बनने के बावजूद भी नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि आवश्यक है। लोगों का कहना है कि शामली में आए दिन भयंकर जाम लगा रहता है। अब की बार 5 साल में शामली में तो कोई ज़्यादा विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे। जो रूटीन के काम है कोई हुए हों तो मुझे नहीं पता। शामली पहली बार इस स्थिति में है कि सड़कों में बहुत गड्ढे हैं, सड़कों पर चलने की स्थिति नहीं। सफाई वाले मामले में भी अब की बार वहाँ कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। तो बहुत कम काम अब की बार हुए। उसमें पता नहीं सरकार की कहीं परेशानी है या काम करने की कोई मनसा नहीं थी। काम धाम अब की बार बहुत कम हुए शामली। भैया 100% में 10% तो हुआ होगा विकास, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह भी चलती रहती है और भी कुछ बहुत छोटे बड़े काम होते हैं। 90% कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें नहीं बनी आज तक, ऐसी कैसी बढ़िया टूटी हुई, ना ही कोई चौड़ीकरण हुआ शहर के अंदर। जो अतिक्रमण है वो हटा है। और जो एक जनता के लिए एक पार्क होना चाहिए, बहुत बड़ा पार्क होना चाहिए। शामली एक जिला है, कस्बा तो रहा नहीं, अब ये जिला है। जिले के हिसाब से विकास नहीं हुआ, ना कोई पार्क बना। और व्यापारियों के बाहर से आने वालों के लिए कोई कपड़ा खरीद रहा है, शादियों के लिए कोई अन्य सामान खरीद रहा है, उनके लिए कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। चारों कोने से शामली में जब लोग एंट्री करते हैं उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी व्यापारी के बाहर अगर कोई ट्रैक्टर लगाता है और या कोई भी वाहन लगाता है, उसके ऊपर झगड़ा हो जाता है। बताओ वो कहाँ लगाए अपना वाहन? पार्किंग शुल्क लीजिए, नगर पालिका है, शुल्क लेने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्था करने का भी तो अधिकार है। ऐसा एक चेयरमैन आना चाहिए नगर पालिका में जो लोगों के दुखों को समझे और उनकी समस्याओं का समाधान साथ साथ करे। शुगर मिल एक बहुत बड़ी समस्या जनता के लिए बनी हुई है। कभी लगा होगा 100 साल पहले, वो पूरा हो चुका। जो भी इनको 98 साल पट्टे पे दिया होगा तो पूरा हो चुका। अब इसको शहर से बाहर जाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। नगर पालिका को लिखे, नगर पालिका लिखे माननीय मुख्यमंत्री को, और देश के प्रधानमंत्री को लिखे इस मिल को नया बना के मिल मालिक को दिया जाए। ये अपनी मशीनरी वहाँ उधर शिफ्ट करेगा। जो शहर के अंदर आए दिन 24 घंटे जाम लगा रहता है। कोई घर में बीमार है, पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है, वो अपनी गाड़ी को नहीं निकाल सकता, तो कैसे करे? अपनी इन सब परेशानियों को जूझ रहा है। मिल की छाई इतनी आती है और इतने घर वाले इतने परेशान है, वो छाई से इतने परेशान है, करे तो करे कहाँ, कहाँ जाए? बहुत बड़ी समस्या शहर में। अभी तक कोई ऐसा दमंग चेयरमैन नहीं आया जो इनके ऊपर कोई अंकुश लगा सके, शुगर मिल को बाहर निकाल सके। तरीका बनाना पड़ता है। तरीका क्या बनाना पड़ेगा? नया मिल गवर्नमेंट बना के दे, यहाँ शामली से 8-10 किलोमीटर बाहर निकाले, चौड़ीकरण करे सड़कों का, उधर यो मिल, उधर व्यापारी जो मिल मालिक है माननीय रजत लाल जी, उसको वहाँ शिफ्ट करें। वरना ऐसे तो चलता रहेगा। जिला बनने के बाद शामली के अंदर कोई भी विशेष बात देखने को नहीं मिल रही। बम्बई की लड़की, लखनऊ की लड़कियाँ आज रिश्तों के लिए अगर यहाँ पे कोई बात चलती है तो कोई यहाँ रिश्ता करने को तैयार नहीं, आने को तैयार ही नहीं है। वरना घूमने के लिए जगह है, ना है कोई। देखिए पिछले 5 साल में चेयरमैन साहब के ओर से तो कोई कार्य मुझे दिखता नहीं जो प्रतीत हुआ हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे गंदगी का हो, चाहे पानी की निकासी का हो। आप अब भी घूम के देख लें, जो विकास कार्य हुए पिछली कार्य योजना के हैं। वर्तमान कार्य योजना में तो बस ये मान लीजिए हमारा टैक्स का पैसा गया हुआ है और यूज किया उन्होंने, कैसे किया वो उनको पता है। बाकी तो विकास कार्य कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ पर उनका नाम का पत्थर भी लग रहा हो। देखिए ये तो कारण शामली नगर के वासियों को सोचना पड़ेगा कि वे अपना प्रतिनिधित्व कैसा चुनते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रतिनिधि शामली में अगर उपस्थित होगा तो वो विकास कार्य करेगा। जैसे कि पहले की आप इससे पहली योजना उठा के देख लीजिए। आप खुद गली गली में जाकर देख लीजिए, जिन गलियों में गंदी नालियाँ होती थी, कूड़ा करकट भरा रहता था, वहाँ पर इंटरलॉकिंग की सड़कें बनी हुई हैं गलियों में भी।
और तो इंसान को क्या चाहिए, बीमारी से तो मुक्ति चाहिए। अब कूड़ा नहीं घर के बाहर होता है, गंदगी में पानी नहीं भरता है। इस बार कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। न तो हमारा बाईपास बन जावा था, एक योजना में तो बनी जावा था, न तो अब का वो बना। हमारे नाले सफाई व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो रही, न सफाई व्यवस्था हो रही। और सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या। ये जाम की दर से कभी निकल जाओ आप, सामने में जाम ही जाम मिलता है। ऐसे में कई बार मरीजों के लिए एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है। इसके अलावा नाले की सफाई न होने के कारण उसमें गंदगी अटी पड़ी है, जिससे आने वाली भयंकर दुर्गंध से वहां रहने वाले लोगों को परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदर की लगभग सभी सड़कें टूटी हुई है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में किसी भी मूलभूत समस्या से निदान नहीं मिला है, जिसके चलते लोग इस बार ऐसे विकल्प की तलाश में हैं जो उन्हें सभी समस्याओं से निजात दिला सके और शामली के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगा सके। 5 साल पूरे रहे। मैं पहले 15 साल चेयरमैन रहा। अब की बार हमारी पत्नी थी, लेकिन काम तो ज़्यादातर हमें ही करना पड़ता था, आना जाना हमें पड़ता था। उसमें वो भी आती थी, लेकिन ज़रा फिर भी हमें काम ज़्यादा करना पड़ता था। बहुत ठीक रहे, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही इसमें। जैसे हमारे यहाँ 18 नगर निगम है और 200 के करीब नगर पालिकाएँ हैं। नगर निगमों में जो नगर आयुक्त होता है वो IAS होता है या PCS होता है। तो इन्होंने सिस्टम ये बना रखा कि नगर आयुक्त की जिम्मेदारी लगा रखी, सारा काम वही करता है। सिर्फ वो तो नाम के हैं, मेयर भाई मेयर हैं, अपना गाड़ी घोड़ा है, घूमते रहो, और एक नाम है कि मेयर है। 5 साल बीत जाने के बाद नगर पालिका में जुटबाजी के चलते हंगामे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने की खबर सामने आई है। ऐसे में विकास कार्य करने के लिए आपको क्या क्या दिक्कतें सामने आई? जहाँ तक सवाल है पक्ष और विपक्ष का, मैं विपक्ष का हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भाजपा में नहीं हूँ। भाजपा के कुल 4 मेंबर हमारे साथ थे, 21 मेंबर हमारे साथ रहे, और कभी भी कोई ऐसी बात पर आरोप की प्रत्यारोप की आने का सवाल ही नहीं था। हम तो नगर पालिका की एक कप चाय भी नहीं पीते कभी, तो आरोप प्रत्यारोप का तो सवाल ही नहीं था। यह बात ज़रूर है कि जो ये EO हैं, इन्हें उसी तरह की ताकत देना चाहती है गवर्नमेंट जिस तरह की ताकत नगर आयुक्त को है। इसलिए प्रशासन को ये संकेत है ऊपर से कि नगर पालिकाओं में नगर निगमों की तरह कार्य होना चाहिए, और आप EO का सहयोग करें बजाय चेयरमैन के। क्योंकि चेयरमैन को ऐसा समझा जाता है लखनऊ में कि चेयरमैन जैसे सभी चोर हैं, इस तरह का इनकी तरफ से मतलब शासन को इस तरह की सोच है चेयरमैनों के बारे में। और वैसे भी आप देखो कि हमारे ज़िले में भी 10 लोग विपक्ष के रहे हैं, एक विपक्ष में रहा है। ज़्यादातर 200 में से मैं समझता हूँ 170-75 लोग, 175 चेयरमैन पक्ष के नहीं हैं, विपक्ष के ही हैं। मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं, विशेष रूप से शामली को जाम से बचाने के लिए डिवाइडर लगाए गए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले वृक्ष लगाए गए, स्ट्रीट लाइट गली के आखिरी कोने तक पहुंचाई गई। जो कभी स्ट्रीट लाइट गली के शुरू में होती थी, उसको गली के आखिरी कोने तक भी लगवाई गई। 4 गुनी स्ट्रीट लाइट करा दी गई, लगभग जितनी पहले थी। पानी तीसरी मंजिल तक पहुंचा गया, क्योंकि हमारी शामली की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पानी के लिए लोग लाइन लगाते थे। पानी लोगों के तीसरी मंजिल तक बिना मोटर चलाए पहुंचा, जिसके कारण उनको बिजली का बिल कम हुआ। उन्हें मोटर चलानी पड़ती थी, रोजाना 3-4 यूनिट खराब होती थी। आज के हिसाब से लगाएं तो 32 रुपये रोज का उनका बिजली का खर्च था। 1 महीने में 1000 का वो 1000 रुपये बचा दिए। ऐसे अनेक कार्य, जैसे आपने कहा सड़कें, इंटरलॉकिंग सड़कें हमारे शहर कार्यकाल में बनाई गई, और इतनी मजबूत है कि आज तक उन्हें कोई कुछ कर नहीं पाया, हिला नहीं पाया। नॉर्मली सीमेंटेड सड़कें बनती थी, जरा सा कुछ हुआ तोड़ा, वो सारी टूट गई। अब कहीं कुछ काम हुआ, टंकी लगनी, कुछ होना है, 4 ईंट हटाई, वापस ईंट वहीं रख दी। तो कुल मिला के जो हम कर सकते थे, हमने बेहतरी काम किया है। अभी एक तो नाला सफाई का कार्य है,
जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से तलीसूत सफाई एकदम होनी चाहिए। एक जो जाल लगाए गए थे उनकी कोई मेंटेनेंस ही नहीं हुई, टूट गया तो टूट गया, खड़ा तो खड़ा है, पड़ा है तो पड़ा है, उनकी पूरी तरह से मेंटेनेंस। इसके अलावा जो हमने पेड़ लगाए थे वो बड़े हो गए, कटिंग नहीं हुई। उनकी कल्पना थी कि वो छतरी नुमा पेड़ बने, खूबसूरत कॉलोनी की तरह लगे, एक एक घर के बाहर वो सुंदर लगे, तो वो उनकी पेड़ की छटाई कटाई होकर उनकी गोल करेंगे। और पानी की दोबारा से समस्या शुरू हो गई है तो उसे दूर करेंगे। और जो सड़कें हम नहीं बना पाए थे तो अब वो भी समाप्त हो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं, उनको भी दोबारा से करेंगे। कुल मिला के शहर का सौंदर्यकरण इन 5 सालों में हमें अगर मौका मिलता है तो हम पूर्ण करेंगे। नेटवर्क 10 की टीम ने जमीन पर उतरकर कितना विकास हुआ है इसकी जमीनी हकीकत जानी है, साथ ही लोगों ने अपनी राय भी दी है। लेकिन सवाल ये उठता है, मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष शामली को विकास की रफ्तार दे पाएगा या नहीं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक बार फिर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर दावेदारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन शहर के लोग इन बीते 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कें, गंदगी और ट्रैफिक जाम की समस्याओं से परेशान हैं। अब ऐसे में शहर के लोग इन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक विकल्प की तलाश में हैं। अब देखने वाली बात होगी शामली की जनता विकल्प के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष किसे चुन पाती है और वह कहां तक शहर के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाता है। हालांकि लुभावने वादे और दावेदारों की शामली में भरमार है। नेटवर्क 10 के लिए दीपक शर्मा, शामली।